हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी वर्ड में स्वागत है। आज हम बीपीएससी के टॉप ऐसे 50 क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं। तो आप इस क्वेश्चंस को जरूर देखिएगा ध्यान से और आप धैर्य बना के देखिएगा। हम इसका क्विक रिवीजन करेंगे, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन है क्या, कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। तो इसका राइट ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कह रहा है क्या दूसरा क्वेश्चन, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी। तो इसका राइट ऑप्शन होने वाला है बेगम हजरत महल। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट ऑप्शन होगा, ठीक है ना। बेगम हजरत महल कहाँ से भाग ली थी, तो लखनऊ से भाग ली थी, ठीक है ना। और सरोजनी नायडू के बारे में बात करें तो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल रह चुकी हैं। और भीखाजी कामा की बात करें तो ये भारत की प्रथम महिला जननी रही हैं किसकी, क्रांतिकारी की, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तीसरे नंबर का क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन वर्ष 1932 में हुआ था। तो आपको पता है 3 गोलमेज सम्मेलन आपके हुए हैं। एक तो आपका 1930 में पहला हुआ है, 1931 में दूसरा हुआ है और 1932 में आपका तीसरा, अर्थात राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी, आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथे नंबर का क्वेश्चन कह क्या रहा है कि सुंदरवन का डेल्टा निम्नलिखित में से किन नदियों द्वारा निर्मित है। तो सुंदरवन का डेल्टा आपका गंगा और ब्रह्मपुत्र पर निर्मित है। और गंगा और ब्रह्मपुत्र के संयुक्त जलधारा को क्या बोलते हैं, तो आपको मेघना बोला जाता है। क्या बोला जाता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र की जलधारा को मेघना बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन, कह रहा है क्या निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन होने वाला है क्या, अंटार्कटिका। क्यों कहा जाता है, क्योंकि आपको पता होगा ये क्या है, श्वेत बर्फ से क्या है, पूरा ढका हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन छठे नंबर का क्वेश्चन कह क्या रहा है क्या, भारतीय संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो भारतीय संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित किया था। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट ऑप्शन। लेकिन यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में किसका रूप ले लेता है, तो प्रस्तावना का प्रियम्बल का रूप ले लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सातवें नंबर का क्वेश्चन कह क्या रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। इन्हीं के याद में हम 11 नवंबर को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी मनाते हैं। अगर पूछा जाए भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो इंदिरा गांधी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आठवें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है क्या 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से कौन सा भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। आबादी वाला मतलब पूछना चाह रहा है कि कौन सा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन होने वाला उत्तर प्रदेश। कौन सा, उत्तर प्रदेश। वहीं अगर सबसे कम पूछे तो आपका सिक्किम हो जाता है, ठीक है ना। राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। सबसे कम आबादी वाला राज्य सिक्किम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9वें नंबर का क्वेश्चन कह क्या रहा है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित रचनाकार सुमेलित नहीं है। तो हमें पता है बाबर नामा को किसने लिखा है, बाबर ने लिखा है। शाहजहां नामा को इनायत खान ने लिखा है। तुजुक ए जहांगीरी को जहांगीर ने लिखा है। लेकिन यहाँ पर हुमायूं नामा को हुमायूं ने नहीं लिखा है, बल्कि हुमायूं नामा को हुमायूं की ही बहन अर्थात बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम ने लिखा है। यहाँ पर एक फैक्ट और जानिएगा कि हुमायूं नामा को भले ही गुलबदन बेगम ने लिखा है हुमायूं नामा के नाम से, लेकिन उसमें हुमायूं का जिक्र कम है, बाबर का जिक्र अर्थात अपने पिता का जिक्र ज्यादा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वें नंबर का क्वेश्चन कह क्या रहा है क्या, स्वतंत्रता के बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 के दौरान जर्मनी के सहयोग से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई। तो यहाँ पे जर्मनी के सहयोग से राउरकेला, किसकी, राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। अर्थात राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी विल बी राइट ऑप्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 11 नंबर का क्वेश्चन कह क्या रहा है क्या, राष्ट्र के मापन और उसकी इकाई का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो हमें पता है तापमान का केल्विन से सुमेलन है, दाब का पास्कल से सुमेलन है, द्रव्यमान का किलोग्राम से सुमेलन है, लेकिन वजन का आपका घन मीटर से सुमेलन नहीं है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होने वाला है, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 12वें नंबर का क्वेश्चन आपका मिलान से रिलेटेड है। कह क्या रहा है कि सूची 1 को आप सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो अगर आपको नहीं मालूम हो तो आपको तो एक मालूम होगा, बी आर मेहता समिति। बी आर मेहता समिति आपकी कब आई थी, तो आपको पता चलेगा कि 1957 में आया था। तो यहाँ पर सी का कौन सा हो जाएगा आपका, सी का पहला
और आप जब कूट में देखेंगे तो आपका सी वाले स्थान पे केवल एक ही पहला दिख रहा है, तो आपका राइट ऑप्शन होने वाला है क्या, डी। आपका राइट ऑप्शन होने वाला है डी। अर्थात पी के थुंगन समिति 1928 में 88 में आई थी, अशोक मेहता समिति आपकी 1977 में आई थी, बी आर मेहता अर्थात बलवंत राय मेहता समिति 1957 में आई थी, और एलियम सिंघवी समिति आपकी कब आई थी, 1986 में आई थी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 13 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है क्या भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है, तो भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी है निर्वाचन आयोग, जिसको हम इलेक्शन कमीशन बोलते हैं। आपका निर्वाचन आयोग आपका 15वें भाग में 324 से 329 अनुच्छेद तक है, लेकिन अगर पूछा जाए कि जो राज्य में चुनाव होता है उसकी जिम्मेदारी कौन लेता है, तो उसकी निर्वाचन सूची नहीं लेता है, उसका राज्य क्या, राज्य निर्वाचन आयोग लेता है। ठीक है ना। हाँ, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर का क्वेश्चन है, पीएच में पी का क्या अर्थ है, तो हम बताते हैं पीएच में पूरा अगर पीएच का फुल नेम पूछा जाता है तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पी का मतलब क्या, पोटेंशियल, और एच का मतलब क्या, हाइड्रोजन। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, पोटेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पोटेंस। शॉर्ट में लिखा है, पूरा नाम क्या है आपका, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन है। अगर यहाँ पर बात करें पीएच पैमाना कितने से कितने तक होता है, तो आपका 0 से लेकर 14 तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 15 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है क्या, थायमीन की कमी से क्या परिणाम होते हैं, तो हमें पता है थायमीन आपका विटामिन बी से रिलेटेड है, और आपका बी का क्या हो जाएगा, बेरी बेरी, अर्थात ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 16 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है क्या, भारत में राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है, तो भारत में राष्ट्रीय पंचायत दिवस आपका 24 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाएगा, आपका 24 अप्रैल को मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 17 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि रामगंगा नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है, तो हमें पता है रामगंगा नदी आपका किस राज्य से होकर गुजरे, किस राज्य में है, तो आपको पता चलेगा ये उत्तराखंड में है, और उत्तराखंड में क्या, जिम कार्बेट है। आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। पेरियार की बात कर ले तो पेरियार आपका केरल में है, रणथंभौर आपका राजस्थान में है, काजीरंगा आपका असम में है, कार्बेट आपका उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर का क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट। मतलब 31वें संविधान संशोधन अधिनियम 1973 द्वारा, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 19 नंबर का कह रहा है क्या, अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष में प्रारंभ किया, तो अकबर ने जो दीन ए इलाही धर्म चालू किया था वो आपका 1582 में चालू किया था। राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 20 नंबर का क्वेश्चन, गोवा को पुर्तगालियों से स्वतंत्रता किस वर्ष में प्राप्त हुई, तो गोवा को पुर्तगालियों से स्वतंत्रता कम से कम जब हमें आज़ादी मिल गई थी तब उसके 14 साल बाद, अर्थात 1961 में गोवा जो है पुर्तगालियों से स्वतंत्र। सबसे पहले कब्जा भी गोवा पर ही किया गया था, और सबसे लास्ट में छूटा कौन था, गोवा ही छूटा था। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 21 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है क्या, भूकंप को मापने में प्रयुक्त तीव्रता के पैमाने की सीमा क्या है, तो भूकंप के जो मापने में प्रयुक्त तीव्रता के पैमाने की सीमा है वो 1 से 12 तक है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर का क्वेश्चन है, आपका कह रहा है क्या, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है, तो आपको पता होगा सिपकिला दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश में है, बॉमडिला दर्रा भी आपका अरुणाचल प्रदेश में, नाथुला दर्रा आपका मेघालय में नहीं है, नाथुला दर्रा आपका कहाँ है, तो आपको पता चलेगा नाथुला दर्रा आपका है सिक्किम में, अर्थात सुमेलित नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सही हो जाएगा। जोजिला दर्रा आपका जम्मू कश्मीर में, तो सही है अपने आप में। 23 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार का जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा जिला है, तो बिहार का जनसंख्या के हिसाब से जो सबसे बड़ा जिला है वो बिहार की राजधानी क्या है, पटना है, वही जिला भी है और वही आपका राइट ऑप्शन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 24 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो बिहार दिवस मनाया जाता है आपका 22 मार्च को। क्या 22 मार्च को। 21 मार्च को क्या मनाया जाता है, तो 21 मार्च को वन दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, तो 22 मार्च को बिहार दिवस जल दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च को क्या मनाया जाता है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और 24 मार्च को मनाया जाता है टीबी, जिसे हम ट्यूबरक्लोसिस डे बोलते हैं। राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है क्या कैंपोस तथा लानोज उष्णकटिबंधीय सवाना घास स्थल आमतौर पर कहाँ पाए जाते हैं, तो आपको पता होगा ये सब किससे रिलेटेड हैं, दक्षिणी अमेरिका से जुड़े हुए हैं। किससे, दक्षिणी अमेरिका से जुड़े हुए हैं। कैंपोज की बात कर लें तो आपका वो कहाँ है, आपका ब्राजील में है। लानोज कहाँ है, आपका पता है लानोज आपका है आपका वेनेजुएला में है। ठीक है ना। कैंपोज कहाँ है आपका ब्राजील में, और लानोज आपका वेनेजुएला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 26 नंबर का क्वेश्चन कह क्या रहा है क्या,
क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा देश कौन सा है? तो हम ट्रिक पढ़ते हैं क्या, रूक चीन अब आ भारत। तो रूक के बाद यहाँ पर जो का है, का मतलब क्या है, कनाडा है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, कनाडा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है क्या, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो यही ट्रिक है, रूक चीन अब आ भारत। तो यहाँ पर आ का मतलब क्या है, आपका ऑस्ट्रेलिया का है। क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम भारत की बात कर लें तो आपका भारत किस स्थान पे आएगा, आपका 7वें स्थान पे आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है क्या, 49वीं समानांतर के बीच सीमा क्या है? तो 49वीं समानांतर की जो है वो दो देशों के बीच सीमा लगाता है, यूएसए और कनाडा के बीच। किसके बीच, यूएसए और कनाडा के बीच। अगर हम उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की बात कर लें तो 38वीं समानांतर के बीच सीमा लगाती है। और आपका फ्रांस और जर्मनी के बीच कौन सी रेखा सीमा लगाती है, आपकी मैगीनाट रेखा लगाती है। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन लगाती है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच आपका लगाता है रेड क्लिफ। भारत और चीन के बीच कौन लगाता है? तो भारत और चीन के बीच आपका लगाएगा कौन सा, आपको पता होगा मैकमोहन। और भारत और बांग्लादेश की बात कर लें तो 0 डिग्री लाइन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर 29 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके शिफ्ट में आ चुके हैं। कह रहा है क्या, निम्नलिखित में से किस देश का पुराना नाम अबिसीनिया था? तो अबिसीनिया जो यहाँ पर पुराना नाम किसका था, इथियोपिया का था। किसका था, इथियोपिया का था। वहीं पर जो आपके बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आए जापान का, तो जापान का पुराना नाम क्या था? तो जापान का पुराना नाम आपका निप्पन था। क्या था, निप्पन था। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है क्या, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से भी मैंने बताया अंटार्कटिका। क्या, अंटार्कटिका को जाना जाता है। अंटार्कटिका को हम विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप मतलब डेडिकेटेड फॉर साइंस भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है क्या, किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में, मतलब किसी अगर ठोस पदार्थ को आप चेंज कर रहे हो तो द्रव में बदले बिना बदले सीधे वाष्प अर्थात गैस अवस्था में जो परिवर्तन हो जाता है तो इसको क्या बोलते हैं? तो इसको हम ऊर्ध्वपातन बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में क्या बोल देते हैं, सब्लिमेशन बोल देते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो होता है कपूर होता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या होता है, कपूर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 32 नंबर का क्वेश्चन है, किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की मतलब रजिस्टर्ड अगर पार्टी उसे घोषित करना है तो उस स्थिति में उसे कम से कम कितने प्रतिशत मत पाने चाहिए? तो अगर किसी राजनीतिक दल को उसे रजिस्टर्ड कराना है तो उसे कम से कम 4% वोट पाने अनिवार्य है। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर का क्वेश्चन है, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त जो है यहाँ पर कौन थे, सुकुमार सेन थे। कौन थे, सुकुमार सेन थे। वहीं पर अगर हम जीवी मावलंकर की बात कर लें या फिर गणेश वासुदेव मावलंकर की बात कर लें तो ये भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। इसका राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है क्या, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप आपका माजुली नदी द्वीप है, जो कि किस नदी पर बना है, आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है। ठीक है ना। अंडमान निकोबार में एक जनजाति पाई जाती है जो कि खतरनाक जनजाति है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे गए हैं, आपका सेंटलीज है। कौन सा है, सेंटलीज है। इसको भी नोट डाउन करके रखिएगा। और अंडमान निकोबार की जो सबसे ऊंची चोटी है वो आपकी कौन सी है, सैंडल पीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर का क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में नवीं अनुसूची जोड़ी गई? तो यहाँ पर नवीं अनुसूची मतलब भूमि अधिग्रहण अधिनियम वो किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? पहले संविधान संशोधन 1951। ठीक है ना। तो राइट ऑप्शन यहाँ हो जाएगा आपका पहला हो जाएगा, अर्थात पहला संविधान संशोधन था। और वर्ष की बात कर लें तो 1951 था। राइट ऑप्शन आपका ए होने वाला है। फिर इसके बाद 36 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है क्या, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो आपको पता होगा संतोष ट्रॉफी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फुटबॉल से संबंधित है। किससे, फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर का क्वेश्चन है, आयुसीएन द्वारा प्रमुख संकटग्रस्त जीवों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? तो यहाँ पर हम बात करते हैं आयुसीएन की, तो यहाँ पर संकटग्रस्त जीवों से संबंधित है, कितने वर्गों में बांटा गया है? तो यहाँ पर 7 वर्गों में बांटा है। कितने वर्गों में बांटा है, 7 वर्गों में बांट दिया है। ठीक है ना। हाँ, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर इसका क्या होता है, पूरा नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 38 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है क्या, रक्त के अस्कंदन हेतु कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो यहाँ पर रक्त के अस्कंदन हेतु आपका विटामिन के आवश्यक है। विटामिन के का अगर हम बात करें तो इसका रासायनिक नाम जो होता है विटामिन के का फिलोक्विनोन होता है।
प्रोथ्रॉम्बिन भी होता है। देखिएगा आपका क्या क्या होगा, फिलोक्विनोन होगा तथा प्रोथ्रॉम्बिन भी होगा। विटामिन सी की बात कर लें तो एस्कॉर्बिक एसिड होता है, ठीक है ना। हाँ, विटामिन ई की बात कर लें तो विटामिन ई का टोकोफेराल होता है। विटामिन बी की बात कर लें तो यहाँ पर क्या होता है, आपका थायमीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर का क्वेश्चन है, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा गैस या फिर तत्व बहुतायत में पाया जाता है। तो हमें पता है सूर्य की सतह पर सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है। दूसरा कौन सा है, तो दूसरा आपका हीलियम है। दूसरा कौन सा है, आपका हीलियम है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विश्व मौसम विज्ञान दिवस या फिर विश्व मौसम दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका जो है विश्व मौसम दिवस आपका 23 मार्च को मनाया जाता है। कौन सा, 23 मार्च का, अर्थात ऑप्शन नंबर ए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 24 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं, तो आपको पता होगा 24 अप्रैल को हम पंचायत दिवस मनाते हैं। 24 मार्च को हम ट्यूबरक्लोसिस डे मनाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर का क्वेश्चन है, भारत की मानक समय रेखा कौन सी है। तो देखिएगा सबको पता होता है कि भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री होती है, लेकिन कन्फ्यूजन क्या होता है, पूर्वी या फिर उत्तरी या फिर दक्षिणी किस में है। तो आपको पता होना चाहिए जो भारत की मानक समय रेखा है, हमें पता है भारत किस में है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। तो यहाँ पर क्या होगा, 82.5 डिग्री पूर्वी, क्या 82.5 डिग्री आपका पूर्वी देशांतर रेखा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 42 नंबर का क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई। तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत आपका 1961 में हुई। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट ऑप्शन होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर का क्वेश्चन है, मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय आपके थे कौन, आपके विनोबा भावे। मैग्सेसे पुरस्कार आपकी कब शुरुआत हुई, 1957 में शुरुआत हुई। ये जो है पुरस्कार आपके फिलीपींस सरकार के द्वारा दिया जाता है, ठीक है ना। कब शुरुआत हुई, 1957 में, लेकिन पहली बार अवार्ड कब दिया गया, 1958 में दिया गया। किस भारतीय को पहली बार अवार्ड दिया गया, विनोबा भावे को दिया गया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 44 नंबर का क्वेश्चन है, क्या लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितने दिनों का या फिर कितने समय का होता है। तो लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल आपका 100 से 120 100 to 120 दिनों का होता है, तथा लाल रक्त कणिकाओं को जो बनने की प्रक्रिया होती है वो आपका एरिथ्रोसाइट कहलाती है। क्या, एरिथ्रोसाइट कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम विद्युत चालक है। तो आपका जो सर्वोत्तम विद्युत चालक की बात कर लेते हैं तो आपका राइट ऑप्शन होता है चांदी। क्या होगा, चांदी। लेकिन सबसे खराब विद्युत चालक आपका तांबा आता है। क्या आता है, तांबा, एल्यूमिनियम, ये सब आते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 46 नंबर का क्वेश्चन है, मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहते हैं। तो मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को जो हम बोलते हैं आपके एपीकल्चर बोलते हैं। क्या, एपीकल्चर। पिसीकल्चर मछलियों के पालन को देखिएगा, पिसी फिश से रिलेट कर लीजिएगा। पिसीकल्चर क्या, आपके मछली पालन है। सेरीकल्चर आपका रेशम कीट है। सिल्वीकल्चर आपका फॉरेस्ट्री से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर की क्वेश्चन कह रहा है, क्या निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है। तो आपका व्यक्तित्व नेटवर्क। क्या, व्यक्तित्व मतलब बोले तो इंडिविजुअल नेटवर्क आपका कोई नेटवर्क नहीं होता है। आपके नेटवर्क कौन कौन से होते हैं, आपके लैन, वैन और आपका मैन होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 48 नंबर का क्वेश्चन है। 48 नंबर का, पंचशील के सिद्धांतों का प्रस्तावक कौन था। तो पंचशील के सिद्धांतों का प्रस्तावक कौन था आपका, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1954 में चीन से, क्या चीन के साथ समझौता किया था, वही आपका पंचशील समझौता। पंचशील सिद्धांत क्या कहता है कि हम आपस में मेल जोल की शांति भावना रखेंगे, ठीक है ना। 49 नंबर का क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है। तो देखिए कोशिका की बात कर दिया और कोशिका में अचल संपत्ति की बात कर दिया, अर्थात एक क्वेश्चन किससे जोड़ दिया, माइटोकॉन्ड्रिया से, ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया की जब बात कर रहे हैं तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, ठीक है ना। क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा। और देखिएगा अगर सबसे जल्दी एनर्जी बात की जाए, सबसे जल्दी एनर्जी कौन देता है, तो कार्बोहाइड्रेट ही देता है, ठीक है ना। लेकिन सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन देता है, तो वसा देता है, ठीक है ना। सबसे जल्दी की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट, और अगर सबसे ज़्यादा एनर्जी की बात करें तो वसा देता है। और प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन को हम आवश्यक बुराई बोलते हैं। आवश्यक बुराई इंग्लिश में क्या, नेसेसरी एविल, ठीक है। ये आपके सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है ना। आज का लास्ट क्वेश्चन आपकी समझ 50 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, क्या भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का
कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बोले तो कैग, CAG, मतलब कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है ना। इसे क्या बोलते हैं? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जो कि आपके आर्टिकल किसमें दिया गया है? 148 में दिया गया है। तो यहाँ से देखिएगा, भारत के नियंत्रक एवं जो महालेखा परीक्षक होते हैं, इनका जो कार्यकाल है कितना दिया गया है? 6 वर्ष दिया गया है। कितना? 6 वर्ष दिया गया है। 6 वर्ष या 65 वर्ष, मतलब जैसे अगर भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्त होता है कोई व्यक्ति, तो उसे 6 साल तक रहना है। पता लगे उस साल उसकी एज कितनी हो गई? 60 साल है, समझिएगा। मान लीजिए उस समय जब नियुक्ति किया गया हो तो उस समय उसकी एज कितनी हुई हो? 60 साल। तब उसे क्या नियम क्या है? 6 साल तक रहना है। तब उस स्थिति में उसे 6 साल तक नहीं रहना होगा। उसकी एज कब आपकी उसकी एज पता है 65 साल में कंप्लीट हो जाएगी, तो 65 साल ही तक रहना होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनता है? 6 वर्ष या फिर 65 साल में जो पहले कंप्लीट हो जाए उतना। अगर 6 साल पहले कंप्लीट होता है तो आपका 6, लेकिन 65 साल अगर कंप्लीट होता है तो 65, ठीक है ना, जो आपका पहला कंप्लीट हो जाए। 50 का राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। तो आपके समझ बीपीएससी से रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चंस, जो कि आपका क्विक रिवीजन के साथ साथ आपके और क्वेश्चन का भी एनालिसिस किया गया। कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको जरूर आप 5 अपने भाइयों और बहनों को, मित्र को जरूर भेजिएगा। वीडियो कैसा लगा इसको आप ऑफलाइन कमेंट में जरूर रिप्लाई कीजिएगा। तब तक के लिए हम धन्यवाद आप लोगों को करते हैं, ठीक है ना। थैंक यू क्लास, धन्यवाद।